हेलो एवरीवन, मयूर हियर। हम लोग ने जैसे कि आज एक नया चैप्टर का हम लोगों ने शुरुआत करेंगे। दैट इज़ व्हाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अभी चलिए आप ही सोच के आप ही थोड़ा रिकलेक्ट कीजिए, आप भी पहले कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे। तो आपको उस वक्त कैसा लगा? ऑब्वियसली थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोगों को अपने फ्रेंड्स से मिलने नहीं हुआ होगा, आप अपने दोस्तों से नहीं मिलने हुआ होगा, उनके साथ खेलने को नहीं हुआ होगा, आप स्कूल नहीं गए होंगे, यहाँ तक कि हम लोगों को जो अच्छी मनपसंद जो हमारा खाना है वो भी हमको खाने को नहीं हुआ होगा। यहाँ आपको मन नहीं लगता है। जो तब जब वो फीलिंग ऐसा होता है कि हम लोग को तभी उस वक्त कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। तो ये सब क्या है, एक फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट है जब हम बीमार पड़ते हैं। तो हमें इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? चलिए, एक तो रीज़न है, हम अक्सर बात करते हैं कि कुछ कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो चेंज होता है। जब सीजन्स चेंज होता है तो टेम्परेचर में अचानक से कुछ चेंजेस हो जाता है, जैसे ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस वक्त क्या हो जाता है, हमारा बॉडी जो है वो जल्दी से जो टेम्परेचर है एडजस्ट नहीं कर पाता है, तभी हम बीमार पड़ते हैं। हम कहते हैं कि हाँ, क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण तुम बीमार पड़ गई या बीमार पड़ गए। फिर एक तो रीज़न है, देखिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ लिख देती हूँ, क्लाइमेटिक कंडीशंस, चेंजेस, ओके, चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये एक रीज़न है। ये एक रीज़न है कि तुम किसी पोल्यूटेड जगह पे कहीं जाकर आए होंगे जहाँ गंदगी है, वहाँ पे पोल्यूटेड, ये है तुम्हारा लाइफस्टाइल। ठीक है, पोल्यूटेड एरिया, दिस इज पुअर लाइफस्टाइल। तुम्हारा जो लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं वहाँ का। जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि 8 आवर्स का जो नींद है वो कंप्लीट होना चाहिए इंसान को, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि हम रात रात भर जगे हुए मोबाइल में कुछ अच्छा अच्छा मूवीज़ देखेंगे या हमारा मनपसंद फिल्म देखेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब हमको 8 घंटे नींद नहीं मिलती है, हमारा बॉडी जो है वो ठीक से एक्ट नहीं कर पाता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, वो उसे कंफर्ट नहीं मिलती है। और हाँ, ये एक रीज़न है पुअर लाइफस्टाइल। और हम उसके बीच में हम खाने पीने के जगह, हम खाने पीने के इसमें भी हम ध्यान नहीं देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और दूसरा जो है, हम लोगों ने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया होगा, दैट इज़ फास्ट फूड, कुछ हेल्दी खाना नहीं खाया होगा। तो ये सब एक रीज़न है कि हम बीमार पड़ जाते हैं। दीज आर सम ऑफ द रीजंस। लेकिन अभी हेल्थ को समझने के लिए, हेल्थ एग्जैक्टली है क्या? अभी देखो, ये एक बच्चा है, देखो ये एक्टिव है, चलता है, कूदता है, फिरता है, सब करता है। वही ये एक बच्चा है, ये थोड़ा सुस्त है, इसको इंटरेस्ट नहीं है घूमने फिरने में या तो भागने में, कूदने में, इसको इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हम लोगों ने देखा है, वो अक्सर हाँ अपना काम खुद करते हैं, वो अकेले बाहर जाते हैं, कुछ सामान लाना है वो भी लाते हैं। ऐसे मतलब जितना हो सके अपना काम खुद करते हैं, चल के आने का, चल के जाने का खुद से। लेकिन हम लोग ने कभी उनको ऐसा भागते हुए देखा है? नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये दादाजी फिट नहीं है, ही इज हेल्दी, ये हेल्दी है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, वी कैन नॉट सेट अ फिक्स स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ। हेल्थ इज नॉट मेजरेबल, हेल्थ इज नॉट मेजरेबल मीन्स अभी अभी जैसे कि फिजिक्स में हम लोगों ने जो लास्ट चैप्टर्स है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब जो है एक मेजरमेंट है। लेकिन हेल्थ है, ऐसे तो मेजर नहीं कर सकते ना
कि हाँ मैं लास्ट टाइम बीमार पड़ गई थी, मेरा 5 यूनिट्स का जो हेल्थ है वो चला गया, या तो मैं एक्सरसाइज करके मुझे जो 20 यूनिट्स का जो मेरा हेल्थ है वो मुझे एक्वायर करना है। हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। सो हेल्थ इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। लेकिन अभी भागने दौड़ने से ही, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एथलीट्स है, ऐसा ही तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए फ़ोटो है, सब भाग रहे हैं। देखो ये सबसे ज़्यादा तेज़ भाग रहा है तो ये सबसे पीछे भाग रहा है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये हेल्दी है और ये हेल्दी नहीं है? देखिए ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी है। ऐसा हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं क्या कि हाँ ये फर्स्ट आ रहा है तो ये हेल्दी है, ये फर्स्ट नहीं आया तो ये अनहेल्दी है? नो, इससे भी हम पता नहीं लगा सकते। सो देयरफॉर हेल्थ इज अ नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। अभी यहाँ पे कुछ फोटो दिख रहा है। पहले फोटो में क्या दिख रहा है? लड़की कुछ डिप्रेस होके बैठी है। मीन्स अभी फिजिकली भी ठीक होना ज़रूरी नहीं है। अभी पहले केस में देखिए, हम लोगों ने कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में बात किया था, भागने के फिरने में, भागने का, दौड़ने का, ये बच्चा कितना भागता है दौड़ता है। यहाँ पे देखिए ये लड़की जो है ये मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब लग रही है, ठीक है? तो मेंटली फिट होना भी ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है, मेंटली अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम झगड़े पर उतर आते हो, ये देखिए, जो कि उसे भी हम हेल्दी नहीं कह सकते। सो हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ मीन्स खाली फिजिकली नहीं, मेंटली भी हेल्दी होना इंसान में ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल सो दैट वन कैन परफॉर्म फिजिकल, सोशल एंड मेंटल फंक्शंस प्रॉपरली, ठीक है? मतलब सोशल, अभी इधर ही देखिए, अनसोशल है ये लोग बाहर भी आते हैं तो किसी से अच्छे से बात नहीं करेंगे, जब देखो तभी झगड़ा करते रहते हैं। सो दे आर अनसोशल। ये भी देखो लड़की डिप्रेस है, कुछ इसको किसी बात से ये डिप्रेस है तो ये भी अनसोशल है। सो शी इज ऑल्सो, वो जो है वो भी मेंटली वो ठीक नहीं है, मेंटली शी इज डिस्टर्ब। तो जब अनसोशल, सोशल, मेंटल functions properly, it is a state of well-being so that one can perform physical, social and mental functions properly। हेल्थ का ये डेफिनेशन। अभी हूँ ने ऐसे कैसे डिफाइन किया देखिए, इट इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग इन विच डिजीज एंड इफर्मिटी आर एब्सेंट। इफर्मिटी मीन्स, इसका मीनिंग ये है, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस इज एब्सेंट, मीन्स वो इंसान फिजिकली और मेंटली फिट है। लेकिन अभी देखिए फिजिकली और मेंटली हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हेल्थ के बारे में। अभी इसके अलावा एक और चीज़ है जो हम लोगों को शायद नहीं अफेक्ट करेगा। वॉट इफ़ वी आर केयरलेस अबाउट आवर सोशल एनवायरनमेंट। अभी हम जहाँ पे रहते हैं, हम एक एरिया में रहते हैं तो उस एरिया का ठीक ठाक होना ज़रूरी है, थोड़ा क्लीन होना ज़रूरी है, ठीक है? जो आजू बाजू का जो एरिया है वो बराबर होना ज़रूरी है। अभी ये देखिए कूड़ा कचरा जैसे गार्बेज, ड्रेनेज, ये भी टाइम टू टाइम हम लोगों ने क्लीन करना चाहिए। अगर टाइम टू टाइम क्लीन नहीं किया तो क्या होगा? ऑब्वियसली जो गंदगी है इससे फैलेगी और हम बीमार पड़ जाएंगे, ठीक है? तो ये भी टाइम टू टाइम क्लीन करना ज़रूरी है, वरना इसका भी जो एनवायरनमेंट में है बहुत बुरा इफेक्ट होगा। इससे भी डिजीज़ फैलता है। जैसे कि हम एक डिजीज़ के बारे में जाते हैं, डेंगू। डेंगू सबसे ज़्यादा किधर फैलता है? जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है। गंदगी ज़्यादा है तो वहाँ पे डेंगू का चांसेस ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ मस्कीटोज ज़्यादा उधर जो है फैल जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो इसके कारण जो ये गार्बेज और ये जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज भी अगर क्लीन नहीं किया तो क्या होगा? बहुत, जैसे कि बहुत गंदा बास मारेगा वो बाहर। हम लोग ने अक्सर देखा होगा कि वो बहुत जो, तो इसका भी जो इफ़ेक्ट है वो ठीक नहीं है। सो
क्लीनलीनेस, एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना भी ज़रूरी है। अभी एनवायरनमेंट का हो गया, अभी ये जो है इसका इफेक्ट कैसे होगा, इकोनॉमिक इफेक्ट पर, डिजीज़, इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, अभी ये जो, हालांकि 2 साल पहले हमारे पूरे पूरे वर्ल्ड ने ये जो है हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि कोरोना के वजह से हुआ क्या, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग ने जो है बहुत कुछ जो इसका इफेक्ट है बहुत बुरा था। इसमें स्पेशली हम लोगों ने क्या फेस किया, लोगों ने इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी हैड स्लोड डाउन ड्यू टू मेनी प्रोडक्शन स्लो डाउन ऑफ मेनी प्रोडक्शन चैनल्स। इट सीवियरली अफेक्टेड द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबली मीन्स पूरा वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी था कोरोना के कारण बहुत अफेक्ट हो गया। एंड फाइनेंशियल मार्केट, दिस रिजल्टेड इनटू अनएम्प्लॉयमेंट, reduction in income, disruptions in transportation service and manufacturing industries। अभी हेल्थ जो है कैसे अफेक्ट होगा, इकोनॉमिक, आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक के वजह से हमारे हेल्थ में जो है कैसे अफेक्ट होगा, ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। कोरोना में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रीज़ है वो शट डाउन हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो हम लोग को लेबर्स है वो नहीं थे, तो उसमें तो काम करने के लिए ज़्यादा लेबर्स नहीं थे, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, कितनी तो कंपनीज बंद हो गई, तो इससे क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, रिडक्शन इन द इनकम, लोगों के पास पैसे कम आने लगे, और पैसे कम है तो क्या होगा, हम सबसे पहले जो है हम व्हाट इज़ इंडिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एग्रीकल्चर। तो हम लोगों के पास पैसे नहीं थे खाना लाने का, ये बाहर से कुछ फूड आइटम्स लेके आने के लिए, तो रिडक्शन इन इनकम, डिस्ट्रप्शंस इन द ट्रांसपोर्टेशन मीन्स, अभी जैसे कि कुछ हम गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स सप्लाई करने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, तो वो बंद हो गया, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वगैरह वगैरह। तो इससे क्या हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरा हो गया, और इससे भी कई लोगों के जो हेल्थ में है वो इफेक्ट आया। कितने लोग इससे बीमार पड़े, क्योंकि वो लोगों को खाने पीने के लिए ठीक से मिला ही नहीं। तो ये जो है ये एक इकोनॉमिक कंडीशन है। दूसरा, साइक्लोन तितली आंध्र प्रदेश में जो आया था 2018 में, इससे क्या हुआ, जो मैसिव क्रॉप डैमेज, जैसे कि लगभग देखिए 800 करोड़ का, रुपीज़ 800 करोड़ का कुछ लॉस हुआ उनको। 800 करोड़ मीन्स बहुत ज़्यादा, कोई कम तो नहीं है, बहुत ज़्यादा उनको लॉस हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक इकोनॉमिक कंडीशन आ गया, इकोनॉमिक कंडीशन है, देखो कैसे इफेक्ट हुआ, क्रॉप्स डैमेज हो गए, क्रॉप्स डैमेज हुए तो लोगों को वो जो पर्टिकुलर क्रॉप है वो नहीं मिला। देन डैमेज टू द प्लांटेशंस, टू cashew trees on 44,500 acres and coconut trees on 34,600 acres। देन मतलब देखो कितना लॉस हुआ, जो प्लांटेशंस थे उसमें वो भी साइक्लोन के वजह से वो भी डिस्ट्रक्शन हो गया, तो मानो कितना लॉस हुआ। डैमेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, पावर यूटिलिटीज़, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब, तो ये इफेक्ट आया। देन डैमेज टू द होम्स, इतने घर डैमेज हुए, फोर्सिंग दीज मेनी पीपल टू स्टे इन रिलीफ कैंप्स। और डैमेज टू फिशरीज, अभी इतना साइक्लोन आया है तो फिशरमैन थोड़ा जाएगा फिशिंग करने के लिए, बोट्स भी नहीं होंगे। तो देखिए इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जब अगर बराबर नहीं है तो कैसे हमारे हेल्थ में इफेक्ट आ गया, लोगों के पास पैसे नहीं थे फूड ये खाने पीने की चीज़ लाने के लिए। सो दीज आर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग आवर हेल्थ। पर्सनल अप्रोच मीन्स हम लोग ने अपना खुद का ध्यान कैसे रखना चाहिए, ठीक है। सोशल मैच्योरिटी मीन्स हम लोग ये
हमारा समाज कितना हमारा मतलब बाहर मतलब कितना हम बाहर के एनवायरनमेंट को हम क्लीन रखते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन मीन्स थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक होना चाहिए, ताकि इंसान को कुछ फूड मटेरियल्स बाहर से लाने के लिए, एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी इसके बीच में फ़र्क देखिए, हेल्थ और डिजीज़ फ्री। बीइंग डिजीज़ फ्री डज नॉट मीन ही इज़ हेल्दी, मीन्स इफ़ ही इज़ नॉट अनसोशल। अभी इंसान दिखने में हेल्दी हो सकता है, बट अगर वो अनसोशल है, वो किसी से मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो भी झगड़े पे उतर आता है, वो भी एक तरह का हेल्दी नहीं है। दैट गुड हेल्थ फॉर अ डांसर मीन्स may mean because to stretch body is difficult but in a good position। मतलब जैसे कि अगर डांसर देखिए कितने सब डिफ़िकल्ट जो स्टेप्स होते हैं वो कर पाते हैं। अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इन अ गुड पोजीशन। तो अगर वो हेल्दी है तो he or she will be able to perform। And for a musician mean having enough breathing capacity in the lungs to control the notes of the flute। जो भी वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कैसे वो एडजस्ट करना चाहिए, अगर वो उसको प्रैक्टिस नहीं है तो वो भी एक अनहेल्थी इशू ही माना जाता है। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन, दैट व्हाई डू वी फॉल इन। तो बहुत सारे रीजंस पढ़े हम लोगों ने, और कौन सा रीजंस है कंट्रीब्यूट करता है कि एक इंसान फिजिकली, सोशली और मेंटली ठीक होना चाहिए। तो अभी के लिए आज के लिए इतना था, कल हम आगे पढ़ेंगे।